हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। 5 कार्ड लेंगे करंट एनर्जी और 5 कार्ड मैसेजेस। फुल मून की एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे। आपके पार्टनर इस फुल मून में क्या मैसेज, क्या संदेश आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले करंट एनर्जी में वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, डेथ, मून। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर इस वक्त फिनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, आपके रोमांटिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज करें या कॉल करें और ये कहें कि यार बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या इसलिए बात नहीं हो पा रही है, मेरी करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जॉब पे बनाई है, या बहुत प्रेशर है। इस तरह की कुछ बातें, थोड़ी सी सप्रेस्ड एनर्जी है जो ये एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, बट अभी इनको लगता है कि अगर मैंने अभी एक्सप्रेस कर दिया तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत परेशान है, तो मैं क्या कर दूँ इनके लिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ चीज़ें आपसे हाइड करेंगे, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहते। ये नहीं चाहते कि ये तो परेशान है ही, आप भी परेशान हो जाएं। तो ये मूवमेंट तो है, आपके पास आना तो चाहते हैं। आ भी गए होंगे कई लोगों के पर्सन, या इस रीडिंग के बाद जो टाइम लिमिट मैं बताऊंगी उस टाइम लिमिट में कई लोगों के पार्टनर वापस आ जाएंगे। बट जहाँ तक आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वापस आते हैं तो मुझसे शादी करेंगे, या मुझसे बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस करेंगे, या हम दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिस्पांस मिल सकता है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहोगे इनकी बातचीत से। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरे पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मुझे कुछ बता ही नहीं रहे, इनके मन में क्या है, इनके सबकॉन्शियस में क्या है। इस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं। दूसरी चीज़, शादी को लेकर, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके स्पाउस आपसे दूर हैं तो ये कोई बड़ा निर्णायक फ़ैसला लेना चाहते हैं, और ये फुल मून का असर इनके ऊपर दिख रहा है। ये फुल मून में बहक सकते हैं। मतलब अगर आप दोनों में झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोई मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ये डिसीजन ले सकते हैं सीधा कि मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, क्योंकि हेरोफेंट के बाद डेथ की एनर्जी आई है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ये कह दें कि हाँ ठीक है, तुमको नहीं रहना तो तुम जाओ, तुमको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ मेरे पास से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन फुल मून के बाद सडनली आप देखोगे कि इनको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने तो गलती कर दी, मैंने तो ऐसा कर दिया, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। इसके अलावा कई लोगों के पार्टनर कोई जेस्चर आपकी तरफ देंगे, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का, क्योंकि इमोशनल है, आपकी याद आ रही है। लेकिन थोड़े टाइम में ही आप नोटिस करोगे कि जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस टाइम लिमिट के अंदर ही बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर आ तो गए बट फिर से जाने की तैयारी में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहाने ढूंढ रहे हैं, पॉइंट ढूंढ ढूंढ के लड़ाई कर रहे हैं, पुरानी पुरानी बातों को ले लेकर लड़ाई कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी पर फुल मून का थोड़ा इफ़ेक्ट दिख रहा है, और ये इफ़ेक्ट इमोशंस पर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको, अगर ये एनर्जी आपके साथ होती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो इतना याद रखिएगा कि रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। जैसे ही फुल मून का असर 2-3 दिन, 4 दिन में ख़त्म होगा, वैसे ही ये नॉर्मल हो जाएंगे। बट ये टाइम पीरियड में आपके पार्टनर की एनर्जी पे सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है, और सबसे ज़्यादा
इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। तो कभी ये बहुत प्यार से बात करेंगे, कभी सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगना, पुरानी बातों को लेकर झगड़े करने लगना, ये चीज़ें हो सकती हैं। इवन अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो इनके साथ जो लोग हैं, इनका परिवार, इनके दोस्त, वो झेल जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। मैसेजेस क्या हैं इस वक्त आपके लिए? आपके पर्सन का मैसेज क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन इस वक्त? पहला संदेश तो ये है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि देखो मैं आ तो जाऊं और मैं आ भी जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं शादी, विवाह, कमिटमेंट, इसको लेकर मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अब अगर कोई ऐसा कह दे कि मैं तुम्हारे से प्यार तो करता हूँ या करती हूँ बट मुझसे विवाह के बारे में मत सोचना, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है, नाइस डीपी, इस तरह से बात कर सकते हैं। बट जैसे ही आप इनसे पूछोगे ना कि क्या हुआ, कहाँ थे, या इतने टाइम तक कुछ पता नहीं चला, घर पे बात किए, हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर क्या है, या मेरे घर वाले पीछे पड़े हैं शादी विवाह के लिए, तो क्या सोचा है, तो ये डर के मारे या तो भाग जाएंगे और या तो ये आएंगे ही नहीं। तो ये इनकी मेंटल सिचुएशन ऐसी है कि ये बात करना चाहते हैं, अंदर से ईगरली वेट कर रहे हैं कि मुझे बात करनी है, मुझे उसे देखना है, मुझे उसकी तारीफ़ करनी है। लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होते ही ये ऑफलाइन हो जाएंगे या स्केप करने का रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे भागूं, कहाँ से निकलूं इस सिचुएशन से। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पर्सन आएंगे और मैनिपुलेटिव बहुत हैं। ये आएंगे भी और ये आपको मैनिपुलेट भी करेंगे कि हाँ मैं तो सब कर लूँगा या सब कर लूँगी, थोड़े टाइम का वेट कर लो, थोड़े टाइम, और मैंने सब प्लान कर लिया है। और आपको ऐसा लगेगा कि यार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कितना? तो अगर आप इनका वेट कर रहे हैं और आप परेशान हैं तो ये आपको होप्स देते रहेंगे लेकिन पोस्टपोन करते रहेंगे, चीज़ों को टालते रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि आप बहुत ही प्योर सोल हो, ये किसी भी तरीके से आपको हर्ट करना नहीं चाहते। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने हर्ट किया है तो उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न देंगे कि क्यों हर्ट किया, क्यों ब्लॉक किया, क्यों नंबर डिलीट किया, क्या रीज़न था, इनकी मेंटल स्थिति क्या थी, तो एक्सप्लेनेशंस देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी बात ऑलरेडी हो रही है, उनके पर्सन शादी, विवाह, कमिटमेंट छोड़कर बाकी बातें करेंगे, करियर वाइज बातें करेंगे, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे रिलेटेड बातें करेंगे, आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। आपसे स्पिरिचुअल कन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं, रोमांटिक कन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं। बट जैसी बात कमिटमेंट की आएगी, पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी है, फियर है, डर है इनके अंदर। सो ये इनकी करंट एनर्जी है और ये मैसेजेस हैं। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल डेक। देखते हैं ओरेकल से क्या मैसेज है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हैं आप दोनों के बीच में तो ये क्लियर करना चाहते हैं। ये मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और कहेंगे लेट्स टॉक। उस टॉपिक को निकालो जिसकी वजह से हम दोनों में झगड़े चल रहे हैं और क्लियर आउट कर लो, या फिर मुलाकात करके क्लियर कर लो। हो सकता है इन्हें आप पर विश्वास ना हो या ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर ज़्यादातर पॉइंट आउट करें एक दूसरे को, क्योंकि इनको आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको इन पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो कहीं ना कहीं ये आप पर ट्रस्ट ना करें या आपने इनसे ऐसी बातें कही हैं जिसकी वजह से ये एक्सप्लेनेशंस दें कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये सिचुएशन है। नेक्स्ट है वी आर मेड फॉर ईच अदर। कुछ लोगों के पार्टनर रोमांटिक कन्वर्सेशंस करेंगे। ओरेकल से जो एनर्जी है, ये अंडरस्टैंडिंग्स जो भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनको क्लियर करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करेंगे बातचीत करके। और ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपसे कुछ ऐसा अश्योरेंस आपको दे सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 1 मोर कार्ड। कुछ लोगों के पर्सन का कोई पास्ट रहा है, कई बार आपको इन्होंने अपने पास्ट से अवगत कराया है। मे बी इन्होंने आपसे शेयर किया हो कि हाँ मेरा ये पास्ट था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी या मेरा कोई बॉयफ्रेंड था या मेरे पास्ट में कोई था,
उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें इनको लग रहा था कि आपसे शेयर करनी है, आपको बतानी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, तो ये कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। मे बी इन्हें ऐसा लग रहा हो कि जो चीज़ें मैं शेयर नहीं किया हूँ वो बता दूँ, ताकि हमारा जो रिश्ता है उसका बेस मजबूत रहे। कल को किसी और से पता चले तो आपको तकलीफ़ हो, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही एक्सप्रेस कर दूँ। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी। फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 घंटे से 25 घंटे तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 7 आवर्स टू 25 आवर्स के अंदर के मैसेजेस हैं और एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।